तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Hi guys, this is Abhishek Singh. Welcome back to the channel Shilpa Views. तो guys कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और पिछले 2 दिनों से एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं कंगना रनावत। उनकी एक वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड हर जगह बहुत ज़्यादा चल रही है एक इंसिडेंट के बाद, जो कि बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है बॉलीवुड को, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, जो कि हमारे बहुत फेवरेट थे, जिन्होंने MS धोनी, जो मेरी और इसकी फेवरेट मूवी है, उनमें उन्होंने एक्ट किया था एज MS धोनी। उन्होंने और भी बहुत अच्छी हिट मूवीज दी हैं, जो सोन चिरैया एंड देन और भी काफ़ी सारी उनकी छिछोरे वाज ऑल टाइम बेस्ट यार, बहुत मस्त मूवी थी। और उन्होंने अभी 2 दिनों पहले सुसाइड किया है, और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला है, मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से। और इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कंगना जी ने, जिसका वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया जिन्होंने जी। और बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा करना चाहिए, आप मुझे कॉल करो, ये करो। बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ये चीज़ चल रही है इसीलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं, बट थोड़े टाइम के बाद में कोई इतना उस पर ध्यान नहीं देता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं कंगना जी, उसके बाद हम बात करेंगे। हियर वी गो गाइस, 1 2 3 एंड स्टार्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था।
वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। तो कंगना जी ने इसमें नेपोटिज्म की बात की है, और ऐसा हो सकता है कि वन ऑफ रीज़न हो ये भी, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखी है मैंने। मतलब जब उनका फर्स्ट शो मैंने जो देखा था, क्या नाम है उसका, पवित्र रिश्ता। उससे पहले भी एक शो में आते थे वो, जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। मैंने वो सीरियल भी देखा था, फिर पवित्र रिश्ता भी देखा था। मतलब मेरा नाम काफ़ी सिमिलर है उनसे, SSR। मेरा नाम है शिल्पा सिंह राजपूत, उनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। और काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्टार्टिंग से ही। मूवीज़ में उनकी ऑलमोस्ट मैंने सारी मूवीज़ देखी है। ब्योमकेश बख्शी, कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो मैंने नहीं देखी हो। तो मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी। ऑब्वियसली कैमरे में जो हम देखते हैं ऐसे वो उतना ही होता है जितना लोग हमें दिखाना चाहते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज़ में हो, चाहे वो मूवी में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ही क्यों ना हो। तो लोग उतना ही हम देख पाते हैं जितना लोग हमें दिखाना चाहते हैं। तो हमें नहीं पता कि उनके दिल पे क्या चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, उनके लिए इजी था या डिफ़िकल्ट था। अभी बहुत सारे मैंने न्यूज़ देखी हैं कि उनके फ्रेंड्स काफ़ी कम फ्रेंड्स थे, 2 या 3 ही फ्रेंड्स थे, उनमें से भी 2-3 उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है इसी 1 महीने के अंदर। तो ये बहुत ही शॉकिंग बात है, बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी सारी फेक न्यूज़ है और काफ़ी सारी रियल भी होगी। अब हम इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सी रियल। मुझे ऐसा पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ऐसे सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ही सोशल वर्कर थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे लोगों की, बहुत कुछ किया है उन्होंने। हाँ, इंस्पायरिंग पर्सन थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत नीचे से वो बहुत ऊपर है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। एंड बहुत छोटे से बिहार के बहुत छोटे से गांव से पटना से थे। एंड देन वो मुंबई आए सपना लेके, देन स्ट्रगल किया, एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर बन ही गए थे वो। उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ चलने लगी थी, बहुत अच्छी चल रही थी इनफैक्ट, और बहुत सही जा रहा था सब कुछ। बट वही है, जैसा कि इन्होंने बोला कि हर चीज़ का एक वाइडर साइड होता है, हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हमें दिखाया जाता है। उनके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कई लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उन्हें कहीं किसी पार्टी वगैरह में इनवाइट नहीं किया जा रहा था। कई लोग बोलते हैं उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे वगैरह। तो एग्जैक्ट रीज़न तो हमें नहीं पता चलेगा, अगर उन्होंने हमें बताया होता, अगर वो होते तो शायद पता चलता। तो सिर्फ अभी जो बचता है वो सिर्फ गेसिंग और वो वाला सिस्टम बचता है। सिर्फ गैस ही कर रहे हैं। अभी आप जितनी भी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी जितनी भी वीडियोस देख रही हूँ, मुझे यही लगता है कि लोग सिर्फ गैस कर रहे हैं, अपने तरफ से बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली जो मेन बात होगी ना, वो तो उनके साथ चली गई, और शायद उनको थोड़ी बहुत पता हो, जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टोरी डालना और ऐसे जताने से नहीं होता है। मतलब लाइक बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मीन नहीं करते हैं, बट वो स्टोरी डालते हैं, बट वो 4-5-7 दिन तक स्टोरी डालते रहेंगे। और जो मीन करते हैं उनके एक्शंस दिखते हैं। भाई इस बात के लिए एक ही बात बहुत बड़ी है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो यही था एक बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं, टॉपिक कंगना जी ने उठाया है ऐसे सिचुएशन में भी। वो हमेशा बहुत बोल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत क्या बोलते हैं, सटीक बातें बोलती हैं मेरे हिसाब से, बातें बोलती हैं, और वो मुंह पे बोलती हैं, किसी से डरती नहीं है। और मुझे ऐसे लोग काफ़ी पसंद है। काफ़ी सारे शोज में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुंह पे बहुत सारे जवाब दिए ऐसे, जैसे उन्हें बुरा लग सकता है। बट उनकी मूवीज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका वर्क बहुत अच्छा है। इनका भी कोई गॉडफादर नहीं है, बट स्टिल वो काम कर रही हैं, पर ऐसा बहुत होता अच्छा कर क्यों रही है? हैं। क्यों हम जिनके गॉडफादर्स हैं सो कॉल्ड, उनको ही ज़्यादा इतना फेम मिलता है? ऐसा हम देखेंगे इंस्टाग्राम पे, मूवीज़ में, और ऐसा क्यों होता है? हाँ, अब इसका तो क्या पता क्यों होता है। कोई इंसिडेंस होता है तो सब जाग जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, बट थोड़े टाइम के लिए, थोड़े फिर टाइम वापस के से लिए। फिर वही हो जाता है जो पहले से चलता आ रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल, जैसे कि इस साल बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे losses हुए। 2020 मतलब बहुत बड़ा लॉस है, ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा लॉस है। और मुझे लगता है मेरे जैसे जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, सबके लिए शॉकिंग रहा होगा। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है, सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हुआ है। तो उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख होगा। और मैं उसमें एक सबसे बुरी बात ये निकल के आई है कि उनकी फैमिली को जस्ट बात पता चली थी,
एंड मीडिया 4-5 माइक लेके उनकी फैमिली के पास पहुंच गई। जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले ही पता चलेगा, उनके घर में घुस गई एंड 4-5 माइक लेके तान दिया। आपको कैसा लग रहा है? मतलब व्हाट द हेल। तो क्या ये expect सब करता चीज़ें है? नहीं करनी चाहिए। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, और आप उनसे जाकर पूछ रहे हो कि आपको कैसा लग रहा है। लाइक सीरियसली मैन। तो मैं बस यही चाहूँगी कि उनके पेरेंट्स को, उनके पापा को इतना थोड़ी हिम्मत मिले और वो बिलीव कर पाएँ इस बात के लिए कि अब वो जा चुके हैं, हमारे बीच नहीं है, और हम प्रे करेंगे कि वो जहाँ पे भी हो खुश हो। फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।